प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के 75 साल भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। लोकतंत्र के रूप में भारत के एक और परिपक्व होने की भी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की ओर से आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों देशवासियों ने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। उन्होंने महिला अत्याचारों के खिलाफ जल्द न्याय पर जोर दिया। न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फैटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस, सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत।